हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों, आज आपको एक और नई वीडियो मैं देने वाला हूं जो कि आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट से होने वाली है। आपने देखा होगा प्राय टीआरई 1, 2, 3 में और री एग्जाम के पेपर में आपको एक चैप्टर बार बार आपको देखने को मिला होगा, एक टॉपिक जिसका नाम है हिमालय। और मैंने आप लोगों को जब एविडेंस दिखाया था कि दोस्तों मेरा सिलेक्शन किस प्रकार हुआ है, मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को लिखा था, उसमें मैंने हिमालय की श्रेणियां भी लिखी थी क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था। और दोस्तों जैसे मैंने लिखा था हिमालय से सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, इन चारों श्रेणियों को दोस्तों उसने दक्षिण से उत्तर की ओर लगाने को बोला था। बहुत से लोगों ने प्रश्न सही से पढ़ा नहीं और उसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगा दिया, लेकिन ये दोस्तों क्वेश्चन मेरा एकदम ठीक था क्योंकि मैं ये बाकायदा अच्छे से दोस्तों पढ़ के गया था। तो आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, लेकिन इतनी गारंटी है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन दे के जाएगी, एक नंबर दोस्तों आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम सुमित कुमार है दोस्तों। मैं टीआरई 3.0 से बिहार में जनरल कैटेगरी से शिक्षक बना हूं, प्राइमरी टीचर। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी पुरानी जो भी वीडियो आप दोस्तों उनको जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में, जैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो कि विभिन्न एग्जामों में दोस्तों हिमालय से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो फैला है वो कितने देशों में फैला है दोस्तों। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देशों में आपको हिमालय की अवस्थिति देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हिमालय से बार बार आपका जो बीपीएससी आयोग है क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछ ले कि निम्न में से किस देश में हिमालय का विस्तार नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसी हिमालय को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। अपने यहाँ पे नहीं, नेपाल में कहते हैं। और इसी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है एवरेस्ट। 8,800, पहले ये 48 मीटर थी, लेकिन अब दोस्तों ये 8,849 मीटर हो गई है। और ये 4, 5, 8, 10 साल में 8,850 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई दिन पे दिन बढ़ रही है। हिमालय की दोस्तों ऊंचाई दिन पे दिन बढ़ रही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हिमालय के दोस्तों कई आपके भाग हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि काराकोरम, जैसे कि मैं आपको बता दूं मुख्यतः तो हिमालय के, भारत में हिमालय के महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय भाग हैं। लेकिन एक और भाग है जो कि परा हिमालय, यानी जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये हिमालय की सबसे उत्तरी यानी कि सबसे बाहर की, भारत के सबसे बाहर की ये क्या है, पर्वतमाला है, ट्रांस हिमालय श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, जिसको परा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और यही सबसे प्राचीन है। अगर पूछ ले कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों आप लोग बताएं प्राचीन भाग कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। सबसे नवीनतम पूछे तब आप बताएंगे शिवालिक। तो शिवालिक सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और सबसे मतलब उत्तरी श्रेणी आपकी है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। ठीक है, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 40 किलोमीटर है, लगभग 40 किलोमीटर है। और जो आपके, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, ये दोस्तों टैथित सागर के ऊपर बना है। टैथित सागर कभी हुआ करता था, उसके ऊपर ये बना है। मेरे मुंह से निकली गई एक एक शब्द, एक एक लाइन दोस्तों आप लोग याद रखना। मैं आपको जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी आपको बताते चल रहा हूँ, तो अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों आगे देखते रहिएगा। देखो, जो ट्रांस हिमालय या जो आपका परा हिमालय है, उसके अंतर्गत माना जाता है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। कभी कभी जो आपकी जांस्कर है वो महान हिमालय का भी भाग मान लिया जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जहाँ ख़त्म होता है वहीं से महान हिमालय दोस्तों शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय की श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, तो इनको क्या करना है, इनको आपको दक्षिण से उत्तर की क्रम में सजाना है, लगाना है। तो आप यहाँ पे देख लो,
कि दक्षिण से जब आप उत्तर में जाएंगे तो सबसे दक्षिण में आपकी पीर पंजाल है, फिर जांस्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। यही दोस्तों आपके क्वेश्चन था। हिमालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब मैं आपको बता दूं, ये जो काराकोरम आपको दिख रहा है, ये जो काराकोरम आपको दिख रहा है, ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और इसी काराकोरम में K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 जो चोटी आपने सुनी है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन, यही दोस्तों चोटी आपको देखने को मिलती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरे विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की दोस्तों ये दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है? 8,611 किलोमीटर। 8,600, सॉरी मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर, किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर। 8,611 मीटर इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। और वैसे अगर देखा जाए तो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दूं कि पहले के एग्जामों में K2 गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी, लेकिन अब नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो भारत के उस हिस्से में पड़ता है जहाँ पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अगर आप पूछे तो आप, मैं बताऊँ, आप K2 गॉडविन ऑस्टिन ना लगाकर और आप कंचनजंगा ही लगाइए। ठीक है, कंचनजंगा ही दोस्तों आप लोग लगाइए। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बता दूँ, 3 मुख्यतः भाग और है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। आपके जितने भी दून वगैरह पड़ते हैं ना, जैसे कि देहरादून वगैरह जो हैं, ये सारे दून आपके शिवालिक में है। देखो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में ही जो बड़ी बड़ी घाटियाँ पड़ती हैं, वही घाटियाँ आपकी दून कहलाती हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी घाटी आपकी कौन सी है? देहरादून। सबसे बड़ी घाटी आपकी कौन सी है? देहरादून। अब देखो महान हिमालय में आपके कौन कौन सी शिखर पड़ते हैं? जैसे कि मकालू पर्वत, कंचनजंगा। कंचनजंगा वही आपके सिक्किम वाला, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, ये सब आपके महान हिमालय का ही हिस्सा हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय को आप, मतलब लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या पड़ता है। लघु हिमालय में पीर पंजाल, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में आती है, धौलाधार जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, नाग टिब्बा दोस्तों में देखो, पीर पंजाल और नाग टिब्बा कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। नाग टिब्बा भी आपके मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड में। इसके अलावा आपकी जो महाभारत की जो श्रेणी है वो आपके कहाँ की श्रेणी है? नेपाल में आ जाती है। महाभारत कहाँ पे आती है? नेपाल में। अब जैसे जो शिवालिक है, शिवालिक सबसे नवीनतम है, शिवालिक सबसे नवीनतम है। और इसी शिवालिक में मिसमी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मिरी ये भी अरुणाचल प्रदेश में, अभोर ये भी अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों जितने जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी घाटियाँ दून वगैरह हैं, वो भी सब शिवालिक का ही हिस्सा हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय का कौन सा भाग, हिमालय का कौन सा भाग भूटान और पश्चिम बंगाल के बीच लगभग विलुप्त हो चुका है, तो आपके जो हिमालय हिमालय, मतलब आपके जो शिवालिक हिमालय है, यानी कि हिमालय की जो दक्षिणतम जो श्रेणी है, शिवालिक हिमालय, जो दो आपके दक्षिणतम भाग है, वह दोस्तों भूटान और पश्चिम बंगाल के बीच में विलुप्त हो चुका है। आपको उसके बहुत कम अवशेष देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसके बाद कंचनजंगा, ये सिक्किम हिमालय में स्थित है, हिमालय का ही भाग है, सिक्किम हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय की एक चोटी है। 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। देखो दोस्तों इसकी चोटी, इसकी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। ठीक है, और जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई है 8,611। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई ज़्यादा है, तो देखो ऊंचाई तो ज़्यादा है, लेकिन ये भारत में नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आती है, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अब मैंने तो आपको जो बताना था बता दिया, अब आपको जो सही लगे दोस्तों आप वो लगाइएगा। तो देखो ये जो कंचनजंगा है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, हिमालय की चोटी है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसमें और पूछता है, वो भी आप जरा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। देखो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आपके कश्मीर हिमालय पड़ता है, जिसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लो, वरना बाद में को सर बताया नहीं। पंजाब हिमालय भी कहते हैं।
सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय आता है। अब सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। ये दोस्तों वही कुमाऊं हिमालय है जिसमें आपके नंदा देवी पर्वत या नंदा देवी शिखर पड़ता है। और ये जो कुमाऊं हिमालय है आपकी शिवालिक श्रृंखला का ही हिस्सा है। तो जो नंदा देवी आपके विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 7,817 मीटर। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। अब आप कहेंगे सर ये अगर हमको ये पीडीएफ मिल जाए तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो हिमालय से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो जरा आप देखिए। जाफरान जिसको कहते हैं केसर, तो केसर की खेती के लिए उपयोगी करेवा संरचनाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? कश्मीर हिमालय में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में, पूर्वी काराकोरम रेंज में। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। अब देखो यहाँ पे केटू गढ़वाल अष्टविन भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे कंचनजंगा ही है। और ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया, पूछा गया क्वेश्चन है। पर्वत श्रृंखला जो साइबेरिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है कहलाता हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? हिमालय पर्वत। साइबेरिया कहाँ पे? रूस में। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। जो सबसे उत्तरी श्रेणी है उसको कहा जाता है आंतरिक हिमालय। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो सभी दूनों में से सबसे बड़ा दून है देहरादून। ठीक है, देहरादून की राजधानी दोस्तों क्या है? गैरसीड। क्या राजधानी है? गैरसीड। ठीक है। हिमालय आल्प्स यूराल यानी हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, ये दोस्तों आपके वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए, एक श्रेणी, कौन सी श्रेणी? एक श्रेणी जो कि लेह से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दीगर ला दर्रा और खारदुंग ला दर्रा। देखो दोस्तों, खारदुंग ला दर्रा कई बार पूछा गया है, आपके लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कौन सी? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को कहा जाता है दून। आपको मैंने बताया नहीं, जैसे मान लो ये दोस्तों ऊपर लघु हिमालय है, मतलब ये मध्य है, ये लघु है और ये शिवालिक है। तो इन दोनों के बीच में आपकी बड़ी बड़ी घाटियां पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य घाटियां, उनको कहते हैं दून। और जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा दून क्या कहलाता है? आपके देहरादून। चलिए, भारत में मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम स्थित है। मतलब ये तीनों स्थित हैं कि नहीं? तीनों राज्य हैं। तो ये कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अब देखो दोस्तों, लोमस ऋषि की गुफा जो कि बराबर की पहाड़ियों पे बनी है, कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपके बिहार के जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में स्थित है, जो कि पटना से ठीक नीचे दोस्तों लगा हुआ है। प्रसिद्ध नुब्रा घाटी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। प्रसिद्ध नुब्रा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है दोस्तों? काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्राइमरी और जूनियर में पूछने की अति इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है। चलिए, मैन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको कि एमसीटी कहते हैं, अलग करता है किस किस को? बृहत हिमालय को और लघु हिमालय को। देखो, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और नीचे कौन सा आपकी हिमालय? शिवालिक। तो देखो इन दोनों के बीच में तो दून पाई जाती हैं और इन दोनों के बीच को अलग करता है कौन? एमसीटी। यानी बृहत हिमालय और लघु हिमालय को एमसीटी अलग करता है। ठीक है। चलिए, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है किसमें? गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में। गंगा का मैदान और शिवालिक के बीच में आपके HFT यानी हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट उपस्थित है। तो आपको पूछ सकता है MCT या HFT, तो आपको पता होना चाहिए। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? ये महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने ये भी बता दिया है, आप यहाँ जरा देखिए कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में आती है, दोहरादल हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। ठीक है। और ये किस किस की श्रेणी का हिस्सा वो भी बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो मेरे नोट्स हैं जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ, खुद बनाए हैं, और प्लस मेरा मॉक टेस्ट, आज संडे, आज दोस्तों मॉक टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट की फ़ीस है 100 रुपये और मेरे नोट्स की फ़ीस है 150 रुपये। दोनों मिलाकर मात्र 250 रुपये में
लगभग 400 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 400 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आप मात्र 250 रुपये पे करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों 94 10 48 10 86, 94 10 48 10 86 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय भारत।